चङो पोइ महिरबानी तव्हांजी। जी जनाब, कल सफ़र किया था सांगड़ से जो है दादू तक का, तो दादू मोरो पुल भी देखी, बहुत अच्छा लगा। तो रात देर से सोए थे, तो अभी तकरीबन 10 बज चुके हैं। तो आज प्रोग्राम जो बनाया है वो है मंछर झील। और मंछर झील के बारे में आपको बताता चलूँ कि मीठे पानी की ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील है और बहुत ही प्यारी झील है और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। ये और बात है कि अब इतना उरूज नहीं है इस झील का, क्योंकि इसमें खारा पानी आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी फितरत के काफ़ी रंग नज़र आते हैं। तो सोचा कि मंछर झील की सैर करें। मैं भी पहली बार सैर कर रहा हूँ मंछर झील की। तो नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद जो है मंछर झील घूमने चलेंगे। दही, छोला दही और अपना दही दही, छोला अंडो दही। हाँ बस बिस्मिल्लाह कयूं, नाश्तो कयूं, हाँ पोइ वरी वञिणो आहे मंछर झील। हलो ठीकु आहे। शुरू कयो, बिस्मिल्लाह। 10:30 बज चुके हैं। जी जनाब, नाश्ता हो गया। तो नाश्ता करके जो है मंछर झील का प्रोग्राम है। मंछर झील जैसे मैंने बताया था, कुदरती झील है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है, जो मीठे पानी की है। और इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो इसकी जो है कभी किसी दौर में हम सबक पढ़ते थे अपनी किताब में। तो बूबक शहर भी देखेंगे और मंछर झील भी जो है वो उसकी भी सैर करेंगे। तो जनाब, इस वक्त हम भान सईदाबाद में हैं, तो यहाँ पर दिल कर रहा है कि चाय पिए शाम। और मंछर झील के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ही चाय ही जो माना कॉलोनी ठहल है, ये कॉलोनी मलान जला ठाई साईं अब्दुल्ला शाह जन वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह पंहिंजे दौर में। हाँ, ही उन्हनि जे लाइ नंढा नंढा क्वार्टर्स ठाहिया आहिनि। उहे क्वार्टर्स आहिनि मलान ला ठाहे, मलान जला, मंछर जे मलान जला, मंछर जे मलान लाई। मंछर के मलाहों के लिए ये खूबसूरत कॉलोनी जो आप देख रहे हैं, अब्दुल्ला शाह, जब मरहूम अब्दुल्ला शाह वज़ीर आला सिंध थे, उन्होंने ये कॉलोनी बनाई थी। लेकिन अब इसमें रहता कोई नहीं है। उन्हें घर बनाए थे मलाहों के लिए। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत कॉलोनी बनाई थी। मंछर के जो मलाह थे उनके लिए कॉलोनी बनाई थी। ज़बरदस्त बेहतरीन लोग के, लेकिन ये वीरां पड़ी है, यहाँ कोई रहता नहीं है। पर इनके मेंटेन वापदा करवा। अच्छा, ही माना जो नालो छा है? MNV ड्रेन, मेन नारा वैली ड्रेन, मेन नारा वैली ड्रेन। MNV एक कदीम तरीन आहे, कदीम तरीना, पर हाणे इनखे वापदा बि रिमॉडल करे इनखे सेट कयो आहे। माना वापदा वारा नहीं कम। उहो वरी तूं ॾिसंदे दुनिया वरी भुलिजी वेंदे अलाए छा ठहियल आहे। जो ये पानी छाप में मंछर में तो नहीं है। मंछर झील पाकिस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
ये दरियाए सिंध के मगरिब में वाक़े जिला दादू में है। ये सबसे कदीम झील कराची से 280 किलोमीटर के फासले पर जिला दादू की तहसील जोही में है। खीरथर पहाड़ के दामन में वाक़े है। ये झील मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीबों से भी कदीम है। ये कदीम तरीन पत्थर के दौर से यहाँ पर मौजूद है। झील दरियाए सिंध से कदरे बुलंदी पर वाक़े है, इसलिए जब दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत पैदा होती है तो दरियाए सिंध का ज़ायद पानी हिफाजती पुश्ते तोड़कर पूरे इलाके में फैल जाता है। मगर जब सैलाबी कैफियत ख़त्म हो जाती है तो झील का ज़ायद पानी दरियाए सिंध में वापस आ जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं मंछर झील पर। कभी हम पढ़ा करते थे किताबों में, आज इस झील को देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट झील है और इसका पानी बहुत मीठा था, मगर अब खारा पानी आने से इसमें बहुत सी आलूदगी पैदा हो गई है। इस झील का रकबा सैकड़ों किलोमीटर को खीरथर से मुख्तलिफ नदी नाले इसके बनाने का सबब बनते हैं। इस झील में दरियाए सिंध से भी पानी डाला जाता है। जनाब, इस वक्त है हम मंछर झील पे और यह खूबसूरत नज़ारा मंछर का। इस झील में सिंधी हंस काफी तादाद में पाए जाते थे। झील में आलूदगी और खारे पानी की वजह से हिजरत करके आने वाले परिंदे नायाब हो गए हैं। परिंदों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। मंछर झील को देखा जाए तो ऐसा लगता है यहाँ कोई शहर आबाद है। यहाँ पानियों में मल्लाहों के घर आबाद हैं और पानी में चलती कश्तियों में डोलते घर भी हैं। ये घर पानियों में बहते रहते हैं। इस झील में तकरीबन 200 से ज़ायद इकसाम की मछलियां जो सदियों से मंछर झील में पाई जाती थीं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब जो मछलियां इस झील में हैं उनमें सिंधी जरखो, गंदन, लोहर, संगाड़ा, फंदमिली, मोरखा और कुर्डा शामिल हैं। इस झील में लाखों मन मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस वक्त झील में पानी कम है। जब पानी उतर जाता है तो जजीरा बन जाता है और मल्लाहों के घर आपको दोनों किनारों पर नजर आते हैं और झील किसी नहर की तरह हो जाती है और दोनों किनारों पर आपको मल्लाहों के घर आबाद नजर आते हैं। जब आप जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर के रकबे तक फैली हुई है। हम 13 किलोमीटर तक सफर करते रहे और 13 किलोमीटर तक इसी तरह मल्लाहों का शहर आबाद था और कश्तियों में उनके घर बने हुए थे, जहां पर खाना पकाने से लेकर उनके कामकाज के तमाम मामले इसी कश्ती में होते हैं। सॼो हे पाणी वियो वरी बंदि ताईं लॻल हो। हर कढी छॾियो साईं यार। चङो पोइ महिरबानी तव्हांजी।
किलोमीटर तक होती उधर सदी हाँ। मंझर झील की जब आप सैर करते हैं तो झील में आपको कश्तियां ही कश्तियां नजर आती हैं, जिनकी तादाद हजारों में है। झील में मल्लाहों के घर बने हुए हैं जो पानियों में तैरते रहते हैं। मल्लाह खवातीन आपको कश्तियां चलाते हुए और झील से मछलियां पकड़ते हुए नजर आएंगी। बलोचिस्तान के पहाड़ियों से लेकर सेवन के पहाड़ियों तक 354 मरबा किलोमीटर तक ये झील फैली हुई है। इस झील में जो दुनिया आबाद है आपको हैरत ज़दा कर देती है। जी जनाब, इस वक्त हम खड़े हैं, ये मंझर झील के मुख्तलिफ व्यूज़ दिखा रहा हूँ। अब इसमें कुछ कड़वा पानी आ गया है तो वो खुशगवारी नहीं है, लेकिन झील फिर भी झील है। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जगह पे बैठिया है। हाँ बाहर उसकी ना ग्राउंड के हाँ ये मलान जा बाहर दे जनाब, मंझर झील का इस वक्त विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर अल्लाह ने इतना नवाजा है हमारी सिंध को। अगर हम टूरिज़म ही लेके आएँ, सियाहत को ही फ़रोग दें, तो मैं समझता हूँ ऐसी खूबसूरत जगहें आपको कहीं भी नज़र नहीं है। इतनी खूबसूरत ये झील है। कम भलो कर दे भिंडी ना गोश्त खाई खाई जो ना कुर्बानी। मंझर झील घूमने के बाद एशिया की सबसे बड़ी झील और लार्जेस्ट झील, जो कुदरती मीठे पानी की झील है। अब रात का खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर देखेंगे कल क्या करना है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं।